नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एंडोक्राइन ग्लैंड्स अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां या फिर ग्रंथि। अब गाइज, अगर आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जानना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानना है, तो आपको भैया ग्रंथियों के बारे में पता होना जरूरी है। ग्लैंड्स के बारे में पता होना जरूरी है कि एक्चुअली में ग्लैंड्स है क्या, ये ग्रंथियां होती क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं भैया ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां। भाई है क्या ग्रंथियां? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ग्रंथियां क्या है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? आपका जवाब होना चाहिए कि ये हमारे शरीर के ऑर्गन्स होते हैं। ये जो ग्रंथियां होती है ये हमारे शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, ये हमारे शरीर के अंग होते हैं भैया। लेकिन ये ऐसे अंग होते हैं जो भैया सिक्रेशन करते हैं। अब किस चीज का सिक्रेशन करते हैं, किस चीज का ये स्राव करते हैं? तो भैया ये स्राव करते हैं केमिकल कंपाउंड का। केमिकल कंपाउंड का यानी कि ये रासायनिक जो यौगिक होते हैं, उन रासायनिक यौगिकों का स्राव करते हैं भैया। कौन? ये ऑर्गन। और ऐसे अंग जो इन केमिकल कंपाउंडों का, इन रासायनिक यौगिकों का सिक्रेशन करते हैं, ऐसे अंगों को ग्रंथियां कहा जाता है। मैंने आपसे क्या कहा कि ग्रंथियां हमारे शरीर के ऑर्गन्स है, हमारे शरीर के अंग है। लेकिन ये जो अंग होते हैं ये भैया सिक्रेशन करते हैं किसके? इन केमिकल कंपाउंड के, इन रासायनिक यौगिकों का स्राव करते हैं भैया। और ऐसे अंग जो इन रासायनिक यौगिकों का स्राव करते हैं, ऐसे अंगों को कहा जाता है ग्लैंड्स या फिर ग्रंथियां। इतनी बात क्लियर है? अब ये जो केमिकल कंपाउंड है ये क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है भैया जूस। अब ये कोई जूस ये नहीं है कि भैया पपीता का जूस हो गया, या फिर कोई आम का जूस हो गया, या फिर कोई केले का जूस हो गया। ये वो वाला जूस नहीं है बेटा। आपने पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जैसे कि बाइल जूस, जिसका निर्माण लीवर करता है। तो लीवर क्या हो गया? एक प्रकार की ग्रंथि है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो जूस का निर्माण करता है, जूस क्या है? एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है। तो अगर जूस का निर्माण कर रहा है तो भैया वो ग्रंथि है। तो लीवर भी एक ग्रंथि है। और गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, अग्नाशय रस, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस यानी कि आंतीय रस, ये सभी क्या है भैया? ये सभी जूस है, ये सभी ही रस है। और इस जूस में क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है भैया। अब बहुत सारे एंजाइम होते हैं, पाचन तंत्र वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, जिसे आप सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी कहते हो, लाइसोजाइम एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, लेक्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, ये सभी एंजाइम होते हैं। उसके अलावा बात करें तो ये केमिकल कंपाउंड और क्या हो सकता है? ये होते हैं हार्मोन। अब भैया बहुत सारे हार्मोन होते हैं, जैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन, सुना है आपने नाम थायरोक्सिन हार्मोन का, कैल्सिटोनिन हार्मोन, कोलिप्स हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, नाम सुना है? एडीएच हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये सभी बेटा हार्मोन होते हैं। इन सभी के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है एक एक करके। मैंने आपसे क्या कहा? ग्रंथियां क्या है? ये हमारे शरीर के ऐसे ऑर्गन है, ऐसे अंग है जो सिक्रेशन करते हैं किसका? इन केमिकल कंपाउंडों का। और ये केमिकल कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं? जूस, एंजाइम और हार्मोन हो सकते हैं। या फिर मैं आपसे डायरेक्ट अगर ये कहूं कि मानव शरीर का ऐसा कोई अंग जो जूस, एंजाइम और हार्मोन बनाए, वो क्या है? वो ग्रंथि है। वो क्या है भैया? वो ग्रंथि है।
तो बोलो, अब आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली में ये ग्रंथियां है क्या। तो मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या उत्तकों का समूह है जो सिक्रेशन करता है किसका, इन केमिकल कंपाउंडों का, इन रासायनिक यौगिकों का, वो ग्रंथि है। और ये केमिकल कंपाउंड क्या क्या हो सकता है, कोई जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है और हार्मोन हो सकता है। इतनी बात क्लियर है। अब बेटा इन केमिकल कंपाउंडों के आधार पर आपकी ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। बेटा ध्यान से समझना, अगर आपने ये क्लास शुरू से लेकर के एंड तक देख ली तो आज के बाद में आपको ग्रंथि वाले चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। विशेषकर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आप जो पढ़ रहे हो, इसके बारे में आपको आज के बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। इसी क्लास में मैं आपको सारी की सारी ही चीजें याद करवा दूंगा। मैंने आपसे कहा कि इन केमिकल कंपाउंडों के आधार पर, इन रासायनिक यौगिकों के आधार पर ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। या आपकी जो ग्रंथि होती है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहली कौन सी है, तो मैं नाम लिख देता हूं। पहली होती है भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसे हिंदी में कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथि। ये पहली है भैया। दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरी होती है भैया मिक्स्ड ग्लैंड, जिसे हिंदी में कहा जाता है भैया मिश्रित ग्रंथि। जिसे क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मैंने आपसे कहा कि आपकी जो ग्रंथि होती है, ये जो ग्रंथि होती है, ये इन केमिकल कंपाउंड के आधार पर 3 भागों में बटी हुई होती है। पहली होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे आप अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। और तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। अब बात आती है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं इन 3 चीजों के बारे में। तो ऐसी कोई ग्रंथि जो जूस और एंजाइम बनाए, ऐसी ग्रंथि बेटा जो जूस और एंजाइम बनाए, ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। मेरे साथ बोलिए, ऐसी कोई ग्रंथि जो भैया जूस और एंजाइम का निर्माण करे, जो जूस और एंजाइम का सिक्रेशन करे, ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। और ऐसी कोई ग्रंथि जो हार्मोन का निर्माण करे, ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का सिक्रेशन करे, जो हार्मोन का निर्माण करे, ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। और ऐसी ग्रंथि भैया जो इस जूस का भी निर्माण करती है, इस एंजाइम का भी निर्माण करती है और इस हार्मोन का भी निर्माण करती है, ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। ऐसी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है भैया। ऐसी ग्रंथियों को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। बोलो, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। ऐसी ग्रंथि जो जूस और एंजाइम का सिक्रेशन करती है, ऐसी ग्रंथियों को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ऐसी ग्रंथियों को एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। और ऐसी ग्रंथि जो जूस, एंजाइम और हार्मोन, इन तीनों का ही सिक्रेशन करती है, ऐसी ग्रंथियों को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको सारा का सारा ही एक बार दोबारा से रिवीजन करवा देता हूं और उसके बाद में बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां क्या है। तो मैंने आपसे कहा कि मानव शरीर का ऐसा कोई अंग जो भैया सिक्रेशन करता है, किसका, इन केमिकल कंपाउंडों का, वो ही आपकी ग्रंथि है। ये केमिकल कंपाउंड जूस, एंजाइम और हार्मोन हो सकता है। मैंने आपको बताया है कौन कौन से जूस है, कौन कौन से एंजाइम है, कौन कौन से हार्मोन हमारे शरीर में होते हैं। तो ये केमिकल कंपाउंड क्या क्या हो सकता है, जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है। और इन केमिकल कंपाउंडों के आधार पर ही ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है।
पहली एक्सोक्राइन ग्लैंड से बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड से अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, और तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड से मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ऐसी ग्रंथि जो जूस और एंजाइम बनाए एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है, बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का निर्माण करे, हार्मोन का सीक्रेशन करे, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती है। और ऐसी ग्रंथि जो जूस एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करे, वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है भैया। अब आशा करता हूं यहां तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं मिटा दूं इन सभी को। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ही होगा। अब हम बात करते हैं भैया किसके बारे में, अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जिसके बारे में आप भैया इस क्लास को देखने आए हो। गाइज, अगर आप ये क्लास एंड तक देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि एंडोक्राइन ग्लैंड से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। देखिए भैया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथि, नाम से स्पष्ट हो रहा है। अंतः का मतलब क्या होता है? अंतः का मतलब होता है बेटा अंदर। स्रावी का मतलब होता है स्राव, यानी कि सिक्रेशन, यानी कि सिक्रेशन। और ग्रंथि का मतलब ग्लैंड्स। तो ऐसी ग्रंथि जो भैया केमिकल कंपाउंड का सिक्रेशन अंदर करती हो, अंदर करती हो, अंत्य का मतलब अंदर करती हो। आप सभी को पता है जितनी भी ग्रंथियां होती है वो सभी केमिकल कंपाउंड यानी कि रासायनिक यौगिकों का स्राव करती है। किसका स्राव करती है? रासायनिक यौगिकों का। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये भैया किसका स्राव करती है? तो ये स्राव करती है भैया हार्मोन का, ये स्राव करती है हार्मोन का। तो भैया इस अंतःस्रावी ग्रंथियों ने, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों ने हार्मोन का सिक्रेशन किया। कहां पर किया? इसने भैया स्वयं के अंदर ही कर दिया, इसने स्वयं के अंदर ही कर दिया। अब भैया ये हार्मोन यहां तक तो आ गए, यानी कि इन अंतःस्रावी ग्रंथियों ने इस हार्मोन का स्राव तो कर दिया, लेकिन अब इसे टारगेट पॉइंट तक पहुंचाना है। मान लीजिए ये इसका टारगेट पॉइंट है, ये इसका टारगेट पॉइंट है। किसका? भैया इस हार्मोन का। अब इस हार्मोन को इस जगह पर पहुंचना है, तो भैया ये हार्मोन इस जगह पर किसकी सहायता से पहुंचेगा? ये हार्मोन पहुंचता है बेटा ब्लड की सहायता से। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के पास, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के पास, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के पास कौन आता है? ब्लड आता है। और ये जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां है, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करती है, और इन सभी ग्रंथियों के पास ब्लड जाता है, जो भैया हार्मोन को उठाता है और अपने टारगेट पॉइंट तक छोड़ करके आता है। ये अपने टारगेट पॉइंट तक छोड़ करके आता है, फिर ये हार्मोन अपना काम करेगा। अब ये हार्मोन क्या है ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम यहां नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हार्मोन एक्चुअली में है क्या। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ी सी कहानी भैया यहां पर मैं आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बता देता हूं, क्योंकि इसके बारे में समझना जरूरी है। बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में बता देता हूं कि अगर आप बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में नहीं समझोगे तो यहां से आपका एक क्वेश्चन रह जाएगा। बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है? बहि का मतलब होता है बाहर और स्रावी का मतलब होता है स्राव, यानी कि ये जो ग्रंथि है बहिस्रावी ग्रंथि, ये भैया अपना जो स्राव यानी कि जो सिक्रेशन करती है वो बाहर करती है भैया। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये किसका सिक्रेशन करती है? ये करती है भैया जूस का और एंजाइम का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसकी सहायता से समझाता हूं। भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एक लीवर है, यानी कि एक नहीं है, बहुत सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है। स्वीटिंग ग्लैंड, पसीना ग्रंथि, वो भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है। उसके अलावा और बात करें तो लेक्राइमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि जो आंसू का निर्माण करती है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है। और बात करें मेमोरी ग्लैंड जो दूध बनाती है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है। पेंक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि, वो भी भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है। पेंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है जो एंडोक्राइन ग्लैंड में भी पढ़ते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी पढ़ते हैं।
उसके अलावा लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है। तो मैं आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड का। उदाहरण एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब ये क्या करता है भैया, एक जूस का निर्माण करता है। मैंने कहा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जूस और एंजाइम का निर्माण करती है, तो ये एक जूस का निर्माण करता है और उस जूस का नाम होता है बाइल जूस। यानी कि भैया इस लीवर ने किसका स्राव किया, किसका निर्माण किया, किसका सिक्रेशन किया, तो इस बाइल जूस का सिक्रेशन किया। लेकिन ये जो बाइल जूस होता है ये भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के काम करता है, आपके छोटी आंत में जाकर के काम करता है। अब छोटी आंत में जाकर क्या काम करता है, तो ये भोजन के पाचन में सहायक होता है भैया ये बाइल जूस। तो लीवर में इसका निर्माण हुआ, लेकिन ये काम कहां जाकर करता है, अपने टारगेट पॉइंट तक जाकर काम करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जाकर काम करता है। तो भैया ये लीवर ने अगर इस बाइल जूस का सिक्रेशन किया है तो ये छोटी आंत तक किसकी सहायता से पहुंचेगा, तो भैया ये जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनमें क्या होती है बेटा, इसे छोटी छोटी डक्ट होती है। इन छोटी छोटी डक्ट से जो भी ये सिक्रेशन करते हैं, ये जूस और जो एंजाइम बनाते हैं, इन छोटी छोटी डक्ट की सहायता से ये अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं भैया ये जूस और एंजाइम। इनमें छोटी छोटी डक्ट होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डक्ट ग्लैंड किसे कहा जाता है, भाई डक्ट ग्लैंड किसे कहा जाता है, नलिका युक्त ग्रंथि, नलिका युक्त ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो नलिका युक्त जो ग्रंथि होती है बेटा वो बहिस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है। डक्ट ग्लैंड किसे कहा जाता है, इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को कहा जाता है, इन बहिस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है भैया डक्ट ग्लैंड। लेकिन क्या एंडोक्राइन ग्लैंड में ऐसा कुछ है क्या, कोई डक्ट है क्या भैया, नहीं है, क्योंकि ये जो हार्मोन का सिक्रेशन हुआ है ये ब्लड की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचता है। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है बेटा इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड, नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। तो भैया ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी है, तो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां है वह सभी ग्रंथियां बेटा डक्टलेस ग्लैंड है, नलिका विहीन ग्रंथि है। लेकिन जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो सभी बेटा डक्ट ग्लैंड है, नलिका युक्त ग्रंथि है, क्योंकि ये जिस चीज का सिक्रेशन करती है, जिस चीज का स्राव करती है, जूस और एंजाइम का ये दोनों स्राव करती है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जूस और एंजाइम इनका दोनों का स्राव करती है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये भैया डक्ट की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं, यानी कि इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट पाई जाती है, छोटी छोटी नलिका पाई जाती है, जिनकी सहायता से जूस और एंजाइम अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं। तो इन एक्सोक्राइन ग्लैंड को, इन बहिस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है बेटा डक्ट ग्लैंड, यानी कि नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में कि डक्ट ग्लैंड कौन सी है, तो बता देना एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन डक्टलेस ग्लैंड कौन सी है, नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी है भैया, तो बता देना एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया कि कौन सी डक्टलेस ग्लैंड है और कौन सी भैया डक्ट ग्लैंड है, कौन सी नलिका युक्त ग्रंथि है, कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है भैया। इनके नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से भैया क्वेश्चन आएगा इन डक्टलेस ग्लैंड से। जैसे कि मैं लिख ही देता हूं बेटा, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका कि निम्न में से कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है, नलिका विहीन ग्रंथि है। आपके ऑप्शन आ गया बेटा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और बात करें आ गया लीवर, और आ गया भैया लेक्राइमल ग्लैंड, और आ गया भैया स्वीटिंग ग्लैंड, स्वीटिंग ग्लैंड। अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है, आपको नलिका विहीन ग्रंथियों के बारे में बताना है। तो थायराइड ग्लैंड है भैया, क्योंकि थायराइड जो ग्लैंड है वो एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, और मैंने आपको बताया कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, नलिका विहीन ग्रंथि होती है। तो अभी मैं आपको
जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, उन सभी के नाम लिखवाने वाला हूं, जहां से अगर इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बात कर रहा हूँ, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी बात क्लियर है, मिटा दूं मैं इसको? ओके भैया। अब इतनी कहानी आपको समझ में आ गई, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं भैया। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके। देखिए भैया, मैंने आपसे क्या कहा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, अंत का मतलब अंदर, स्रावी का मतलब स्राव, और ग्रंथि का मतलब ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि। तो ये जो ग्रंथि होती है, ये जिस चीज का सिक्रेशन करती है, किस चीज का सिक्रेशन करती है? हार्मोन का। ये भैया अपने अंदर ही सिक्रेशन करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि किसका? हार्मोन का। ये दूसरी जगह पर नहीं जाता, ये हार्मोन स्वयं नहीं जाता। इसके पास कौन आता है? ब्लड आता है। ये जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उन सभी के पास, और ये ब्लड, इन्होंने इस हार्मोन का सिक्रेशन किया है इन अंतःस्रावी ग्रंथियों ने। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का जैसे ही सिक्रेशन करती है तो भैया ब्लड आ जाता है, और ब्लड इस हार्मोन को अपने साथ ले जाता है भैया, अपने टारगेट पॉइंट के पास जाकर के छोड़ता है। इसमें कोई भी डक्टलेस ग्लैंड नहीं होती है, कोई भी डक्ट, कोई भी नलिका नहीं होती है बेटा। इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई भी नलिका नहीं होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो जूस और एंजाइम का निर्माण करती है, तो जूस और एंजाइम जो होता है वो इन छोटी छोटी डक्ट की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट के पास पहुंचता है। इसलिए एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है, उन एक्सोक्राइन ग्लैंड को क्या कहा जाता है? डक्ट ग्लैंड कहा जाता है। और इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कहा जाता है भैया, क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड यानी कि नलिका विहीन ग्रंथि। और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए हैं। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अभी मैंने पिछली ही स्लाइड में क्वेश्चन आपको बताया था। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है भैया कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है 9। अब कौन कौन सी होती है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं। बेटा सबसे पहले बात करते हैं, हमारे ब्रेन में 3 अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कितनी होती है? 3। कहां पर? आपके ब्रेन में। आपके ब्रेन में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? 3। कौन कौन सी होती है? देखिए, नंबर 1 पर आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पहली ग्रंथि। दूसरी पीनियल बॉडी ग्लैंड, और तीसरी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तीनों के तीनों ही ग्रंथियां भैया कहां पर होती है? ये तीनों के तीनों ही ग्रंथियां भैया हमारे ब्रेन में होती है। कहां पर होती है? हमारे ब्रेन में होती है, हमारे मस्तिष्क में होती है भैया। कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, पीनियल बॉडी ग्लैंड से पीनियल का एक ग्रंथि, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि भैया, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये तीनों के तीनों ही ग्रंथियां हमारे ब्रेन में होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे ब्रेन में होती है, तो हाइपोथैलेमस, पीनियल बॉडी ग्लैंड यानी कि पीनियल का एक ग्रंथि, और पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे आप पीयूष ग्रंथि भी कहते हो। ये 3 ग्रंथियां बेटा हमारे ब्रेन में होती है। तो 3 ग्रंथियां याद हो गई अंतःस्रावी ग्रंथि, बोलो 3 अंतःस्रावी ग्रंथि याद हो गई, हाइपोथैलेमस, पीनियल बॉडी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। तीनों याद हो गई। कहां होती है? ये हमारे ब्रेन में होती है। ओके भैया आगे चलते हैं। एक होती है बेटा नंबर 4 पर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। और नंबर 5 पर होती है भैया पैरा थायराइड ग्लैंड। ये 2 ग्रंथियां कहां होती है? ये दोनों ग्रंथियां होती है भैया आपके थ्रोट में या फिर नेक में। गले में, गर्दन में, गले में, गर्दन में, या आप गले में कह सकते हो कि गले में ये दोनों ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, या फिर आप कह सकते हो कि गर्दन में थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि होती है। तो मस्तिष्क में 3 ग्रंथि थी, हाइपोथैलेमस, पीनियल बॉडी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। 3 ग्रंथि याद हो गई, आपके ब्रेन में है। 2 आपके गले में होती है, एक थायराइड ग्लैंड और एक पैराथायराइड ग्लैंड। एक थायराइड ग्लैंड और एक पैराथायराइड ग्लैंड। सिंपल है, इसके आगे पैरा लग गया, वो आगे तो सेम ही है, थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड जो ग्लैंड है ये भैया हमारे गले में होती है।
ये हमारी गर्दन में होती है। ओके भैया, नंबर 6 पर बात करते हैं भैया। तो नंबर 6 पर आती है भैया थाइमस ग्लैंड। ये जो थाइमस ग्लैंड है ये आपके चेस्ट में होती है, ये आपके चेस्ट में होती है, ये आपके सीने में होती है। ये कहाँ पर होती है भैया? ये आपकी चेस्ट में होती है। तो 6 नंबर ग्लैंड आपको याद हुई, थाइमस ग्लैंड आपके सीने में होती है। टोटल कितनी होती है? ये टोटल 9 होती है भैया। 7वीं देखिए भैया, तो 7 नंबर की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर देखिए। 7वीं होती है भैया पेंक्रियाज। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज ग्लैंड। मैंने आपसे कहा कि ये जो पेंक्रियाज ग्लैंड है, ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी व्यवहार करती है और भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी व्यवहार करती है। ये जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। इसलिए भैया इस पेंक्रियाज को हम अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ते हैं और बहिस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बेटा मैंने आपको पेंक्रियाज ग्लैंड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा। अगर आपको पर्सनल ही पेंक्रियाज ग्लैंड के बारे में जानना है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर बहुत अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं भैया इस मिश्रित ग्रंथि के बारे में। तो 7 नंबर पर ये हो गई। अब बात आती है ये कहाँ होती है? तो ये होती है भैया एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में ये होती है भैया उदर गुहा में। उदर गुहा में होती है भैया, ये एब्डोमिनल कैविटी में होती है, ये उदर गुहा में होती है। जैसे सीने वाला भाग खत्म होता है ना, वहां से ये एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट होती है, उदर गुहा स्टार्ट होती है। ठीक है भैया, तो 7 हो गए, किसी को कोई प्रॉब्लम? 7 अंतःस्रावी ग्रंथि हो चुकी है भैया। अब मैं इसे मिटा दूं क्या? इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं ताकि आपकी 9 की 9 ग्रंथियां यहां आ जाए भैया। अब 8 नंबर पर कौन सी होती है? तो 8 नंबर पर होती है भैया एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, ये अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है इस एड्रिनल ग्लैंड को हिंदी में। और ये कहां पर होती है? ये होती है भैया अपर किडनी। अपर किडनी, ये किडनी के जस्ट ऊपर होती है भैया। आपकी जो किडनी होती है, इन किडनी के जस्ट ऊपर होती है। ये एक जोड़ी होती है, यानी कि इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है भैया 2। और ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है, इनकी संख्या होती है 4। ये संख्या में 4 होती है, ये संख्या में 2 होती है। 9 नंबर पर आती है भैया गोनेड्स। गोनेड्स ग्लैंड, लैंगिक जनन ग्रंथि। और ये जो लैंगिक जनन ग्रंथि है भैया, ये कहाँ होती है? ये होती है बिलो इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मतलब होता है, बिलो इंटेस्टाइन का मतलब होता है भैया आपकी आंतों के नीचे। तो गोनेड्स जो ग्लैंड है, ये लैंगिक जनन ग्रंथियां है, ये भैया हमारी आंतों के नीचे होती है। अब ये मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। जो मेल में होती है उसी वो होती है टेस्टिस, और जो महिला में होती है यानी कि फीमेल में होती है वो होती है ओवरी। ये 9 होती है भैया एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो भैया हार्मोनों का निर्माण करती है। और ये हार्मोन अपने टारगेट पॉइंट तक किसकी सहायता से पहुंचते हैं? ब्लड की सहायता से पहुंचते हैं भैया। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? अब भैया इन सभी ग्रंथियों के बारे में अलग अलग पढ़ा जाता है, और हम इन 9 की 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जिस चैप्टर में पढ़ते हैं उस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। अगर आपने किसी भी भाई ने या किसी भी बहन ने एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। अब गाइज जो मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, अब ये तो मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ा दी यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ा दी। गाइज कल जो क्लास आएगी वो आएगी भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड पर यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि पर, और उसके बाद में जो क्लास आएगी वो आएगी मिश्रित ग्रंथि पर। तो लगातार आपको ये 3 क्लासें देखने को मिलेगी। आज अंतःस्रावी ग्रंथि मैंने आपको पढ़ा दिया, कल मैं आपको बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद में मैं आपको मिश्रित ग्रंथि के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन इन सभी ग्रंथियों के कार्य में या तो पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि इन सभी ग्रंथियों के कार्यों को पढ़ने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 5 घंटे का समय चाहिए, यानी कि पूरा एक चैप्टर चाहिए। तो भैया इस आधी घंटे की क्लास में तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। इसलिए सबसे बेस्ट रहेगा कि भैया चैनल पर जाओ, सॉरी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, चैप्टर खुल जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम, और उस एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि ये हार्मोन क्या है, हार्मोन की खोज किसने की, हार्मोन कैसे काम करता है,
ये ग्रंथियां है क्या, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी ग्रंथियां है भैया, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि कौन कौन सी है, इन हार्मोन का निर्माण कौन कौन सी ग्रंथियां करती है, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन क्या क्या काम करते हैं, ओवरऑल सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। चैप्टर को पढ़ लेने के बाद में फिर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। इसलिए अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भैया चैप्टर जाकर पढ़ लीजिए। तो आज यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।